गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे भारत के भूगोल के शेष पार्ट के रूप में, फोर्थ पार्ट के रूप में। भारत के भूगोल में अब तक हमने जो पढ़ा है, भारत के नामकरण संबंधी तथ्यों की बात की, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार हमने देखा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार हमने देखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा और भारत के देशांतरीय विस्तार की हमने बात की। विस्तार के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने आगे पढ़ा भारत का सीमा विस्तार, और भारत के सीमा विस्तार के अंदर हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भारत की स्थलीय सीमा विस्तार के बारे में पढ़ा। यानी स्थलीय सीमा विस्तार में हमने देखा था भारत के साथ कितने पड़ोसी देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा के रूप में सीमा बनाते हैं। इसका उत्तर हमने एक आसान सी लाइन से दिया था, बचपन में MBA। बचपन में MBA का मतलब वैसे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, जैसे चीन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा, वैसे पाकिस्तान तीसरे नंबर पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, न से नेपाल चौथे नंबर पर। बचपन में का कुछ नहीं बनाना, M से म्यांमार पाँचवें नंबर पर, म्यांमार भारत के साथ सबसे ज़्यादा, छठे पे B से भूटान सबसे ज़्यादा, और सबसे कम सीमा के रूप में A से हमने अफ़गानिस्तान को देखा। इसी टॉपिक में हमने साथ साथ बात की ये जो स्थलीय सीमा इन 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, इनमें सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश के अंदर बात की थी हमने। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला पड़ोसी भारत का राज्य है, वो पश्चिम बंगाल को हमने पढ़ा था। इसी के अंदर एक करेक्शन आप कर लेना, जब अपने बात कर रहे थे बांग्लादेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला भारत का राज्य, तो वहाँ मैंने उत्तर दे दिया था त्रिपुरा। वास्तव में त्रिपुरा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य बनाता है? त्रिपुरा, जिसकी सीमा रेखा को अपने जीरो लाइन के नाम से पढ़ा था। यानी त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश के साथ न्यूनतम सीमा नहीं बनाता, वो दूसरी सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा सीमा बनाता है। सबसे कम आपने यहाँ करेक्शन के रूप में याद रखना है, सबसे कम बांग्लादेश के साथ भारत के आसाम राज्य की सीमा लगती है। भारत के आसाम राज्य की सीमा वो बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा के रूप में लगती है। ये तो बात हमने बांग्लादेश के साथ कम और ज़्यादा के रूप में देखी थी। सेम ऐसे ही जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों को हमने पढ़ा था अरुणा की मम्मी, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम के रूप में। तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जबकि सबसे कम सीमा के रूप में आपने याद रखना है नागालैंड को। म्यांमार के साथ सबसे कम सीमा भारत का कौन सा राज्य बनाता है? नागालैंड। चाइना के साथ हमने बात की थी, चीन के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला भारत का राज्य, उत्तर दोगे सिक्किम सबसे कम सीमा बनाता है, और चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? आप उत्तर दोगे लद्दाख। नेपाल के साथ अगर बात करें, नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला भारत का राज्य, उत्तर दोगे बिहार सबसे ज़्यादा बनाता है, और सबसे कम की अगर बात करें तो उत्तर देंगे सबसे कम नेपाल के साथ सिक्किम राज्य सीमा बनाता है। भूटान की अगर बात करें तो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला भारत का राज्य आसाम है, जबकि सबसे कम सीमा भूटान के साथ कौन सा राज्य बनाता है? तो हमने उत्तर दिया था सिक्किम है। सेम यही राजस्थान के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये तो बात थी स्थलीय सीमा की। एक चीज़ आपने और इसमें ऐड करना है, भारत के कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या स्थलीय सीमा बनाते हैं पड़ोसी देशों के साथ? तो आप उत्तर दोगे कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल मिलाकर 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा पर बसे हुए हैं।
अगर इसी की लैंग्वेज बदल दें, भारत के केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले। अब इसमें थोड़ा करेक्शन कर देंगे, जहां 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे वहां 2 राज्य कम कर देंगे, गुजरात को कम कर लेंगे और पश्चिम बंगाल को कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि गुजरात स्थलीय सीमा भी बनाता है और इधर अरब सागर के साथ जलीय सीमा भी बनाता है। सेम ऐसे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा भी बनाता है और बंगाल की खाड़ी के साथ ये वाला जो पार्ट है वो जलीय सीमा भी बनाता है। यानी ये 2 राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। यानी जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाने वाले राज्यों की संख्या 2, गुजरात और पश्चिम बंगाल। केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, फिर आप उत्तर दोगे 14 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो केवल स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये तो बात थी स्थलीय सीमा की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत का भूगोल सीरीज के अंदर पार्ट 4 के रूप में बात कर रहे हैं और इसके अंदर हमने सब पार्ट लिया है विस्तार का ही, भारत की तटीय सीमा, जलीय सीमा या समुद्री सीमा के बारे में। यानी पहले स्थलीय सीमा की बात की, अब अपने बात करेंगे भारत की तटीय, समुद्री या जलीय सीमा की। तटीय सीमा, जलीय सीमा या समुद्री सीमा की बात करें तो भारत के कुल 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा, समुद्री सीमा या जलीय सीमा पर स्थित हैं। यानी भारत की जो संपूर्ण तटीय सीमा है, संपूर्ण तटीय सीमा वो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो 7516.6 किलोमीटर, यानी द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा, कुल जलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करते हैं तो ये जो तटीय सीमा या जलीय सीमा या समुद्री सीमा है, ये द्वीपों सहित लंबाई की बात करें तो भारत की कुल तटीय या जलीय या समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर। ये तो बात कौन सी हुई? भारत की कुल तटीय सीमा, समुद्री सीमा, जलीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है? तो उत्तर देंगे 7516.6 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन आ जाता है, भारत की मुख्य भूमि की, केवल द्वीपों को छोड़कर भारत की मुख्य भूमि की तटीय या जलीय सीमा, समुद्री सीमा कितनी है? फिर आप उत्तर दोगे 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी भारत की मुख्य भूमि की तटीय, जलीय, समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर और संपूर्ण भारत की यानी द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। जबकि स्थलीय सीमा में हमने बात की थी 15200 किलोमीटर, यानी 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा थी और जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। तो कुल कितनी आ जाती है? 22716.6 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण सीमा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं ये चीज़, तो यहाँ आपने ध्यान रखना है भारत की जो संपूर्ण जलीय या तटीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है जो द्वीपों सहित है, जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय या समुद्री सीमा की लंबाई कितनी याद रखनी है? 6100 किलोमीटर। अब भारत की तटीय, जलीय या समुद्री सीमा की अगर बात करें तो इसे अपने 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कैसे? भारत की तटीय समुद्री सीमा को 2 भागों में बांट देते हैं, पश्चिमी तटीय सीमा और पूर्वी तटीय सीमा। पश्चिमी तटीय सीमा यानी जो सीमा अरब सागर के साथ लगती है, भारत की जो सीमा अरब सागर के साथ लगती है उसे पश्चिमी तटीय सीमा कहते हैं। और भारत के वो राज्य जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं वो पूर्वी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी पश्चिमी तटीय सीमा भारत के ऐसे राज्य जो अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं वो पश्चिमी तटीय सीमा का निर्धारण करेंगे, और भारत के ऐसे राज्य जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं वो पूर्वी तटीय सीमा का निर्धारण करेंगे। अब पश्चिमी तटीय सीमा अरब सागर से लगती है, पूर्वी तटीय सीमा हमने बात की बंगाल की खाड़ी से लगती है। पश्चिमी तटीय सीमा जो है अरब सागर से लगने वाली, उस पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत के कितने राज्य पश्चिमी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं? तो भारत के
5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी तटीय सीमा के ऊपर स्थित हैं। कौन कौन से राज्य? गुजरात, क्रम से देखेंगे अपने, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। जबकि पूर्वी तटीय सीमा की बात करें तो तमिलनाडु, सीमांध्री आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। याद रखना है, पूर्वी तटीय सीमा और पश्चिमी तटीय सीमा का संगम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, यानी कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन भी हमने पढ़ा था। ये अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, तीनों का संगम बिंदु कहलाता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम बिंदु कौन सा कहलाता है? तो आप उत्तर दोगे कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी जो है वो इन तीनों सागरों का योजक बिंदु या संगम बिंदु कहलाता है। अपने बात करते हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य। भारत के साथ भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे लंबी तटीय सीमा का निर्धारण करता है? तो भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। राज्य की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे लंबी जलीय या तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर दोगे गुजरात, जो 1215 किलोमीटर या 1214.8 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। पूरे भारत में सबसे लंबी जलीय या तटीय सीमा कौन से राज्य की है? उत्तर देंगे गुजरात की। भारत के ऐसे राज्य का नाम जो दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा या जलीय सीमा का निर्धारण करता है, राज्य की बात करें तो उत्तर देंगे आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश, गुजरात 1215 किलोमीटर के बाद आंध्र प्रदेश या सीमांध्र है वो 974 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा बनाता है। इसी को लैंग्वेज बदल के एक और क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत का, गुजरात की बात करें तो गुजरात प्रायद्वीपीय में नहीं शामिल किया जाता, इससे नीचे वाला जो पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा का निर्धारण करता है? तो आप उत्तर दोगे प्रायद्वीपीय भारत का सीमांध्र राज्य जो है वो सबसे लंबी तटीय सीमा 974 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा का निर्धारण करता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूर्वी तटीय सीमा पर सबसे लंबी जलीय तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो पूर्वी तटीय सीमा यानी बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सीमांध्र, 974 किलोमीटर। जबकि पश्चिमी तटीय सीमा या अरब सागर के साथ सबसे लंबी तटीय सीमा का निर्धारण कौन सा राज्य करता है? तो आप उत्तर दोगे गुजरात, 1215 किलोमीटर। यानी सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा तमिलनाडु 907 किलोमीटर, चौथे नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा आप उत्तर दोगे महाराष्ट्र 653 किलोमीटर। अब ये तो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की बात थी, 3-4 याद रखेंगे। सबसे कम तटीय सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो आप उत्तर दोगे गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, पढ़ेंगे आगे बड़े और छोटों के रूप में। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा जो है वो सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला का, सबसे कम जलीय सीमा, सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है। कितनी बनाता है? लगभग 151 किलोमीटर। अब ये तो बात थी राज्यों की, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा बनाता है। अगर पूछ ले निम्न में से सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है, और ऑप्शन में गुजरात भी दे दे, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दे दे, ऑप्शन में तमिलनाडु भी दे दे और ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दे दे, यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी मिक्स कर दिया। अब इसका उत्तर क्या देंगे? उत्तर देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो अब उत्तर देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी है? तो उत्तर देंगे 1962 किलोमीटर। यानी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम इधर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। सबसे कम कौन सा बनाता है? लक्षद्वीप समूह।
करेंगे अपने बात। ये तो बात थी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाले राज्य है, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश या सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाले राज्य की, जिसके रूप में हमने सबसे कम किसकी पढ़ी, गोवा की। अब यहाँ एक और चीज़ बात आ जाती है, ये जो विस्तार हम देख रहे हैं पहले चाहे स्थलीय सीमा के रूप में था, अब किस रूप में है, जलीय सीमा के रूप में। अब यहाँ हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमने अब तक स्थलीय सीमा विस्तार पढ़ा और अब हमने इधर जलीय सीमा के विस्तार के रूप में पढ़ा। भारत के कुल कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट या तटीय सीमा बनाते हैं, तो आप उत्तर दोगे 5 पश्चिम वाले और 4 पूर्व वाले, यानी कुल कितने राज्य जलीय तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य। अगर इसी को लैंग्वेज बदल के और पूछ लें, भारत के केवल ऐसे राज्य जो समुद्री या तटीय सीमा बनाते हैं, जो समुद्री और तटीय सीमा बनाते हैं, केवल समुद्री और तटीय सीमा बनाने वाले राज्य 2 कम कर दो, गुजरात नहीं बनाएगा और पश्चिम बंगाल को हटा दें, क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल बात कर चुके हैं जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो अब केवल जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हो जाएंगे, 7 राज्य ऐसे हैं जो केवल जलीय या तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जबकि स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाने वाले केवल 2 ही राज्य हैं, नंबर 1 गुजरात और नंबर 2 पश्चिम बंगाल। ये तो बात थी जो ऐसे राज्यों की जो स्थलीय सीमा बनाते हैं या ऐसे राज्यों की जो जलीय सीमा बनाते हैं। क्या भारत के सभी राज्य यानी 28 राज्य हमने पढ़े, 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्या भारत के सभी राज्य सीमा के ऊपर स्थित हैं? सभी राज्य सीमा बनाते हैं या स्थलीय सीमा या जलीय सीमा, क्या सभी राज्य सीमाओं के ऊपर लगते हैं? उत्तर होगा नहीं लगते हैं। फिर कौन से ऐसे राज्य हैं जो मध्य में रह गए, मध्यवर्ती हैं, जो न तो स्थलीय सीमा पर लगते हैं और न ही जलीय सीमा बनाते हैं? उत्तर देंगे ऐसे राज्य जो हैं वो अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती राज्यों के नाम से जाने जाते हैं, जो न तो स्थलीय सीमा यानी किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और न ही किसी समुद्र के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, यानी जलीय सीमा भी नहीं बनाए और स्थलीय सीमा भी नहीं बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो उत्तर देंगे भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिन्हें मध्यवर्ती राज्य कहते हैं। भारत के कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्यवर्ती हैं या अंतर्वर्ती हैं, यानी जो न तो स्थलीय सीमा बनाएंगे और न ही तटीय सीमा बनाएंगे। कैसे उत्तर याद रखना है, बहुत ही आसान, मध्यवर्ती में मध्य को पकड़ लो। भारत के मध्यवर्ती राज्य कितने हैं, मध्य वाले राज्य कितने हैं? तो उत्तर दिया 5 कौन से हैं? तो मध्यवर्ती में मध्य वाले को पकड़ लिया, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर हरियाणा और नीचे छत्तीसगढ़। आपने याद रखा, मध्यवर्ती में मध्य प्रदेश के ऊपर हरियाणा, नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड और नीचे तेलंगाना। 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और न ही जलीय सीमा बनाते हैं। तो वो राज्य कौन से होंगे? 5 मध्यवर्ती राज्य कहलाएंगे। मध्यवर्ती यानी मध्य प्रदेश के ऊपर हरियाणा, न तो बॉर्डर से लगता है, न तटीय सीमा कोस्टल लाइन लगती है, न बॉर्डर लाइन लगती है। तो मध्य प्रदेश के ऊपर हरियाणा, नीचे मध्य प्रदेश से 26वां पढ़ेंगे आगे क्रम। मध्य प्रदेश से बनने वाला भारत का 26वां राज्य 26 है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से ऊपर हरियाणा, नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड और नीचे तेलंगाना, यानी ये 5 राज्य जो हैं वो मध्यवर्ती राज्यों के नाम से जाने जाते हैं, जो न स्थलीय सीमा बनाते हैं और न ही तटीय सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बात थी मध्यवर्ती राज्यों की। एक क्वेश्चन और आ जाता है, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों की सीमा को टच करता है। भारत के ऐसे राज्य का नाम जो सर्वाधिक पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर दोगे उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो याद रखना है 8 राज्यों की।
उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से 8 राज्य हैं देखिए मैप के अंदर ध्यान से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश का ही अंश उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का खंड, तो उत्तर प्रदेश से ऊपर उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर हरियाणा, नंबर 4 पर राजस्थान, नंबर 5 पे मध्य प्रदेश, नंबर 6 पे छत्तीसगढ़, नंबर 7 पे झारखंड और नंबर 8 पे बिहार। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपने पढ़ा नई दिल्ली। इस प्रकार 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली, यानी भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को छूता है, स्पर्श करता है। वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पूछा जा सकता है यूपी की सीमा को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता, तो ध्यान रखना है मैप के अंदर आपने याद रखने हैं इन 8 राज्यों के नाम और एक केंद्र शासित प्रदेश जो यूपी की सीमा को स्पर्श करता है। ये तो बात थी सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला। इसका विपरीत कर दें, भारत के ऐसे राज्यों के नाम बताओ जो सबसे कम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, यानी केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, आपने ध्यान रखना है, जो केवल एक पड़ोसी राज्य की सीमा को छूते हैं। नंबर 1 पर उत्तर देंगे सिक्किम, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य। क्रम पढ़ेंगे छोटे राज्यों का, तो भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम जो है वो केवल एक ही भारत के राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। और मैप के अंदर देखना सिक्किम की सीमा किससे लगती है? केवल पश्चिम बंगाल से। सिक्किम से पश्चिम में नेपाल, सिक्किम से उत्तर में चाइना, सिक्किम से पूर्व में भूटान। तो याद रखना है सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो केवल एक ही भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? पश्चिम बंगाल की। ऐसा ही एक राज्य और देखें तो उत्तर देंगे मेघालय। मेघालय भी भारत के केवल एक ही राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, और वो राज्य कौन सा है? 7 बहनों वाला राज्य, 7 सिस्टर वाला राज्य, यानी आसाम। आसाम की बात करें तो आसाम मेघालय के दोनों तीनों ओर बसा है, यानी मेघालय जो है वो केवल आसाम राज्य के केवल एक ही भारतीय राज्य आसाम के संपर्क में है, आसाम को टच करता है, स्पर्श में है, और कोई भी भारतीय राज्य मेघालय को स्पर्श नहीं करता। तो याद रखना है सिक्किम और मेघालय 2 मात्र ऐसे राज्य हैं भारतीय राज्य जो अन्य एक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये तो बात हुई अभी सिक्किम की और मेघालय की। सिक्किम के साथ साथ ही हमने याद रखना है आसाम की बात कर रहे थे। आसाम के बारे में हमने 7 बहनों वाला 7 सिस्टर का नाम लिया। तो याद रखना है ये जो 7 राज्यों का समूह है, नॉर्थ ईस्ट के ये जो राज्य हैं ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर भारत के ये जो राज्य हैं छोटे छोटे, ये किस नाम से जाने जाते हैं? 7 सिस्टर के नाम से। कौन से राज्य हैं 7 सिस्टर में? तो आप सीधा याद रख लो, अरुणा की मम्मी, 4 तो सीधे हो गए। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। 7 सिस्टर में कौन से शामिल हैं या कौन से शामिल नहीं हैं, क्वेश्चन बन सकता है। सीधा उत्तर दोगे कौन से शामिल हैं? अरुणा की मम्मी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 3 दिशाओं से पूरा हुआ, बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा 5वां हो गया, 6ठा मेघालय और 7वां आसाम। अरुणा की मम्मी, त्रिपुरा, मेघालय और असोम। आसाम नहीं बोलेंगे, असोम वर्तमान में नाम है। तो अरुणा की मम्मी, त्रिपुरा, मेघालय और ये लेटे हुए वाई या उल्टे वाई की आकृति वाला जो असोम है, ये 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखना, इन 7 सिस्टर के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप उत्तर दोगे त्रिपुरा, भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य। पढ़ेंगे क्रम गोसी, त्रिना, मिजो, मणि, मेघा के रूप में। तो यहाँ ध्यान रखना है भारत का
तीसरा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से त्रिपुरा जो है वो इन 7 सिस्टर के अंदर एरिया की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल रखता है, सबसे कम एरिया रखता है। तो 7 सिस्टर में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से त्रिपुरा। और विशेषताएं अगर पढ़ें, इन 7 सिस्टर के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। 7 राज्यों में एक मात्र ऐसा राज्य है जो सभी 7 सिस्टर वाले जो स्टेट हैं उनकी बाउंड्री को स्पर्श करता है, सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर देंगे आसाम। आसाम की अगर बात करें तो आसाम राज्य 7 सिस्टर में शामिल इन 6 पड़ोसी राज्यों की सीमा को तो स्पर्श करता ही है, साथ में पश्चिम बंगाल की सीमा को भी स्पर्श करता है। यानी आसाम के साथ कितने पड़ोसी राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, पूछा हुआ है क्वेश्चन। उत्तर दोगे 7 पड़ोसी राज्य 7 सिस्टर में शामिल है। 6 पड़ोसी राज्यों की, अरुणा की मम्मी को तो स्पर्श करता है 4, 5वां कौन सा हो गया त्रिपुरा, 6ठा मेघालय। इन 6 की सीमा को तो स्पर्श करता है, साथ में हमने यहाँ ये भी पढ़ा है। यानी आसाम किससे स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल से। तो इसका मतलब आसाम के साथ भारत के 7 पड़ोसी राज्य हैं वो सीमा स्पर्श करते हैं। ये तो बात थी भारत के सीमा विस्तार की, जिसके अंदर हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भारत के भूगोल के सीरीज 3 के अंदर हमने पढ़ा था स्थलीय सीमा विस्तार के बारे में। 1-2 करेक्शन भी मैंने बताए हैं। कुछ अन्य चीज़ें, कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं स्थलीय सीमा पर, उनके बारे में आज चर्चा की। और आज का जो टॉपिक मेन था उसमें हमने पढ़ा भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा या तटीय सीमा के बारे में, जिसमें हमने देखा 2 भागों में बांटा तटीय सीमा को। पश्चिम की तरफ पश्चिमी तटीय सीमा, पूर्व की तरफ पूर्वी तटीय सीमा। पश्चिमी तटीय सीमा अरब सागर से लगती है, भारत के 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। पूर्वी तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, भारत के 4 राज्य पूर्वी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इन सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी और पूर्वी तटीय सीमा की, तो एक विशेषताएं भी आपने याद रखनी है। जो पूर्वी तटीय सीमा है, इस तरफ गिरने वाली लगभग सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय सीमा पर या पूर्वी तट पर गिरने वाली सभी नदियों की विशेषता क्या है, डेल्टा का बनाया जाना, डेल्टा बनाती हैं। जबकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में इधर खंबात की खाड़ी के करीब गिरने वाली ये जो नदियां हैं, यहाँ आप अपने पढ़ेंगे आगे, नर्मदा और ताप्ती, भारत की केवल 2 मात्र ऐसी नदियां हैं जो एस्चुअरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती, भ्रंश घाटी में बहने वाली, रिफ्ट वैली में बहने वाली भारत की 2 मात्र नदियां, और भारत की केवल 2 मात्र ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती, जो ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। उनका उत्तर भी आप दोगे नर्मदा और ताप्ती नदियां, जो खंबात की खाड़ी के अंदर डेल्टा नहीं बनाते हुए, ज्वार नदमुख बनाते हुए समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो पूरा तट है वो निमग्न तट का उदाहरण भी है, कुछ डूबा हुआ तट का उदाहरण भी है। इसी कारण इधर डेल्टा नहीं बनते, ज्वार नदमुख बनाती हैं। जबकि पूर्वी तट जो है वो भारत का वो डेल्टा का, यानी जितनी भी नदियां हैं सब की सब डेल्टा बनाती हैं। पढ़ेंगे आगे अपने नदियों में, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा पर बनाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का उदाहरण है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होने के कारण। तो ये 2 तटों की विशेषताएं देखी, इधर ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनती हैं, जबकि पूर्वी तट के ऊपर सभी नदियां स्पष्ट डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आज का छोटा सा टॉपिक था, अच्छे तरीके से फिर इसको बार बार रिपीट कीजिए, लिख के याद कीजिए। अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। कर चुके होंगे, अब आपने करवाना है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम भारत के भूगोल की इसी सीरीज के अंदर बात करेंगे भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से और भारत के छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की, यूनियन टेरिटरीज की। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कुल कितने राज्यों की बात कर रहे हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश
हैं, क्या क्या उनकी राजधानी है उनके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ भारत के 4 बड़े राज्यों के बारे में, 4 या 7 छोटे राज्यों के बारे में अपने बात करेंगे। साथ ही साथ भारत के सबसे बड़े जिलों के बारे में बात करेंगे और भारत के सबसे छोटे जिले के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आसान सा एक छोटा सा आज के लिए टॉपिक था भारत की तटीय या समुद्री सीमा या भारत की जलीय सीमा के बारे में।